हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे किसकी, आर्च टेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसकी, थर्ड किंगडम की, किंगडम फंजाई के बेटा। ठीक, हम लोग जो है किंगडम फंजाई की आज बात करेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा फंजाई को क्या है, चलो जो पिछले वीडियो में बात की थी उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी कि इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, थैलस लाइक होती है, जिसको बोलते हैं क्या, माइसिलियम बोलते हैं। ठीक, माइसिलियम बेटा किससे बना होता है, माइसिलियम जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको बोलते हैं क्या, हाइफी। जैसे हमारा सेल, हमारी बॉडी क्या है, सेल से बनी होती है, ऐसे इनके माइसिलियम में इनकी बॉडी किससे बनी होती है, हाइफी से बनी होती है। और उस जो है माइसिलियम कैसा होता है, थैलस लाइक होता है, जिसको रूट स्टेम लीफ में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक, और क्या आपने पढ़ा था और कहा था कि ये कैसा होता, जो बॉडीज़ की या जो है माइसिलियम है वो 3 टाइप का होता है। कैसा, सिनोसिटिक, प्राइमरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम। जो सिनोसिटिक होता है वो बेटा कैसा होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक, और हमने कहा था किस में पाया जाता है, ये फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। प्राइमरी माइसिलियम हमने कहा था, ठीक, ये कैसा होता है, ये बेटा सेप्टेट होता है, मतलब सेप्टा होते हैं, और क्या है, एक एक न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, यूनी न्यूक्लिएट होता है। ठीक, ये किस में पाया जाता है, ये एस्को और बेसिडियो में, दोनों में पाया जाता है। ठीक, और तीसरा हमने पढ़ा था क्या, सेकेंडरी माइसिलियम। सेकेंडरी माइसिलियम ने कहा था ये सेप्टेट होता है और दो दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक, इसको बोलता है डाइकैरियन स्टेज। ठीक, अब देखिए बेटा क्या है, उसके बाद हमने कहा था ये भी जो एस्को और बेसिडियो में पाया जाता है हमारे पास। और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि इसी के आधार पे हमको क्या है, 4 क्लासिफिकेशन में फंजाई को पढ़ना है। कौन सा, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक, फाइकोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक, उसमें से 3 क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सिनोसिटिक किस में है बेटा, सिनोसिटिक आपका फाइकोमाइसिटीज में है, प्राइमरी माइसिलियम एस्कोबेसिडियो दोनों में है, और सेकेंडरी माइसिलियम भी एस्कोबेसिडियो दोनों में। ठीक, तो एक बच गया ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो हमने ये कहा था बेटा कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक जो है रिपोर्ट नहीं है, होता भी होगा तो, लेकिन हम लोगों को अभी तक ऐसी कोई उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। ठीक, और उसके बाद में हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग सेप्टा पढ़े थे बेटा, सिंपल सेप्टा, डॉलीपोर सेप्टा। ठीक, कैसे होते हैं, तो दोनों का काम क्या था, दोनों का काम यही था बेटा कि क्या है, न्यूक्लियस को क्या है, फ्यूज़ कराना, रिप्रोडक्शन में हेल्प कराना। और उसके बाद उसकी सेल वॉल किसकी बनी थी, हम लोग कहते हैं कि सेल वॉल इसकी बनी हुई होती है काइटिन की। ठीक, उसमें कौन सा होता है, शुगर कौन सी होती है, नाग। ठीक, जो कि बैक्टीरिया में नाम और नाग दोनों थी, यहाँ पे सिर्फ क्या है, नाग है। ठीक, और उसके बाद हमने कहा था कुछ जो फंजाई ऐसे आपस में उलझ जाते हैं, कैसे रूट की तरह दिखते हैं। ठीक, तो उनको क्या बोला था हम लोगों ने, राइजोमार्फ। ठीक, कुछ जो है हाइफे ऐसे लूज हो, ऐसे मतलब आपस में मिक्स होते हैं कि वो कैसे टिश्यू की तरह से दिखते हैं, जिनको बोलते हैं प्लेक्टेन काइमा। ठीक, ये सब हम लोग बात कर चुके थे। आज बेटा हम लोगों को बात करनी है किसकी, आज हम लोग को बात करनी है, मेन जो बात करनी है वो है इसके रिप्रोडक्शन की। ठीक, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक, कवक में। ठीक, तो बेटा जो फंजाई में रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है। पहला हम लोग बात कर लिए थे, डिटेल में नहीं गया था, सिर्फ नाम पता था। ठीक, तो नाम में पहले हमने क्या बताया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब देखिए क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, दूसरा आपका आ गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा आपका आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक एक को हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। ठीक, तो चलिए देखिए हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक, तो बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, ठीक, वो क्या होता है, वो 3 टाइप से होता है। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से होता है। कौन कौन सा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक, ये फ्रेगमेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जब पढ़े थे तो वहाँ पे हमने क्या कहा था कि प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के किससे डिवाइड होते हैं, बाइनरी फिशन से, ठीक, बडिंग से, ठीक, और क्या है, स्पोरलेशन से और प्लाज्मोटोमी से। ठीक, ये हम लोग वहाँ पे किसमें पढ़े थे, जो पिछला वाला प्रोटिस्ट है उसमें प्रोटोजोन प्रोटिस्ट पढ़े थे, तो वहाँ पे बडिंग हम लोग क्या पढ़े थे, यही सारे जो है एसेक्सुअल या फिर क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टाइप पढ़े थे। ठीक, दूसरा क्या है,
दूसरा आपका आ गया बडिंग। अब बडिंग क्या होती है? ये बेटा क्या है, ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इसमें छोटी सी क्या है, छोटे से गुम्मट जैसा नीचे निकला है, ठीक, इसको बोलते हैं बड, ठीक। और ये बड टूट के बाद में क्या करे, एक नया इसी के जैसे अपने पेरेंट के जैसे ही एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, ठीक। तो उसको बोलते हैं क्या, बडिंग। ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन है। और कैसा है ये बेटा, क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, एक ही है। इसका मतलब क्या है, यूनिपेरेंटल, जहाँ पे दो पेरेंट का काम नहीं हो, सिर्फ एक ही पेरेंट क्या हो, वही पूरी बॉडी। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंट्स मतलब क्या, टुकड़ों में बट जाना। अब कोई ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे क्या है, मान लीजिए जैसे टुकड़ों में बट गया, बहुत सारे टुकड़ों में, ठीक, और हर टुकड़ा क्या है, नया जो है ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है। तो ये क्या फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े, ठीक। तो वहाँ पे क्या बाई पेरेंटल के, दो पेरेंट का काम नहीं, एक ही पेरेंट जो क्या है उसने वहीं पूरा जो है नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है, ठीक। तो उसको बोले फ्रेगमेंटेशन। ये देखिए बडिंग है। ये बेटा ईस्ट आपने नाम सुना होगा, खमीर, ठीक। अब इसकी हम बात करेंगे आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो खमीर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग के द्वारा, बड निकल आती है, ठीक। फिर तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा आ गया फिशन, ठीक। ये भी हम लोग क्या है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में पढ़ चुके हैं। बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में पढ़े थे। बैक्टीरिया कैसे तीन तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, बाइनरी फिशन, इंडोस्पोर फॉर्मेशन और पैरासेक्सुअलिटी या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक। फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े थे, तीन टाइप का होता है। कैसा, तीन टाइप का कौन कौन सा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ठीक। उसमें हम लोग पढ़े थे जो ट्रांसडक्शन होता है वो वायरस से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वो हम लोग ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट में किया था कि जिसमें पता लगाया था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और कॉन्जुगेशन जिसमें पिलाई जो है क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेती, ठीक। तो ये लोग हम लोग वहाँ पे फिशन किए थे। फिर उसके बाद आए थे किसमें, फिर प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में आए थे। तो वहाँ पे क्या ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ऑब्लिक बाइनरी फिशन, जो हम लोग पढ़ते हैं सीरेटियम में डायनोफ्लैजिलेट्स थे, वहाँ पे आए थे, ठीक। तो ये हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, तीन टाइप से होता है, ये हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक। सिर्फ क्या करना है, नाम जानना है आपको, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिशन। और ये जान लीजिए कि बडिंग किस में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ, ठीक है, कि बडिंग किस में होता है। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद मेन हम लोगों का जो है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा ये भी यूनिपेरेंटल है। जिस तरीके से वहाँ पे क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े आते हैं, इससे पहले हम लोग ये पढ़े कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़े कि ये यूनिपेरेंटल होता है बेटा, इसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो पेरेंट के इन्वॉल्व होते हैं, उसमें गैमीट बनते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो बेटा बात दोनों एक ही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी यूनिपेरेंटल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या है, यूनिपेरेंटल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म क्या है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं ना, थोड़ा सा जटिल होते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती जा रही है ना। ये मल्टी सेलर है, इससे पहले हम लोग प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे थे, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यूनिसेलर यूकैरियोट प्रोटिस्टेंस थे। अभी तो फंजाई में आ गए ना। तो इनका रिप्रोडक्शन क्या है, थोड़ा मतलब अब लेवल बढ़ने लगा है, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करें, जो सबसे सिंपल टाइप का था, इससे पीछे दोनों प्रोटिस्टा और जो है किसमें मोनेरा में पढ़े, उसमें हम लोग पढ़े सिर्फ क्या है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल। यहाँ पे क्या है, तीन टाइप का हो गया, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो बेटा वेजिटेटिव क्या है, यहाँ पे जो ऐसा वहाँ पे एसेक्सुअल था, यहाँ पे क्या है सिर्फ है, ये भी क्या है एसेक्सुअल ही है, लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल से निकाल के थोड़ा सा अलग कर दिया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब स्पोर बनने लगे। पीछे हम लोग पढ़े हैं सिर्फ क्या कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी में स्पोर बनते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जटिल होने लगे। तो इनका जब ये एसेक्सुअल फेज में होते हैं बेटा, ठीक है, तब भी ये स्पोर बनाते हैं। इसीलिए हमने क्या कर दिया, उसको उठा के जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन बडिंग, क्योंकि बिना स्पोर के होते, ठीक। तो क्या हो गया, सिर्फ एक गांठ निकला, ये वही गांठ अलग हो गई बॉडी से, और क्या हो गया बडिंग में उसने जो है पूरा ऑर्गेनिज्म ईस्ट बना दी, ठीक। तो कोई स्पोर की जरूरत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनने लगे बेटा, ठीक। जबकि स्पोर किसका है, वहाँ पे क्या पढ़े थे कि जो है स्पोर होते हैं बेटा क्या है, जैसे कि हम लोग इसमें पढ़े थे, डाइटम्स में पढ़े थे। डाइटम्स में क्या पढ़े थे, डाइटम्स में पढ़े थे कि रेस्टिंग स्पोर, जिनको बोलते हैं स्टेटोस्पोर, ठीक है। और कौन सा पढ़े थे, ऑक्जोस्पोर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बने थे, ठीक। तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बन रहे थे। यहाँ पे क्या है, ए सेक्सुअल में भी स्पोर बनने लगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता आने लगी ना। तो यहाँ दोनों में स्पोर बनेंगे, ए सेक्सुअल स्टेज में भी स्पोर बनेंगे और सेक्सुअल स्टेज में भी स्पोर बनेंगे। हम लोगों को ये क्या है, इसी स्पोर के आधार पे हम लोगों को क्या है, इसको जो है सेक्सुअल और ए सेक्सुअल करना है, और इसी आधार पे हमको क्या है क्लासिफिकेशन करना है। पहला हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है माइसीलियम के आधार पे,
किसमें सिनोसिटिक है, किसमें प्राइमरी, किसमें सेकेंडरी है। दूसरा हम लोगों को इसको क्लासीफाई करना किस पे, सेल वॉल के आधार पे। और तीसरा आपका क्या रहेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें है और कौन सा किसमें स्पोर है, इसके आधार पे फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज, ड्यूटरोमास्टीज। ठीक, 4 जो है क्लास में क्या है, इनको इसको फंजाई को जो है क्लासीफाई करना है। अभी जब एल्गी आएंगी उनको 3 क्लास में करना है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक, वहाँ पे उनको 3 क्लास में क्लासीफाई करना है, यहाँ पे कितने 4 क्लास में करना है। ठीक, तो फिर क्या है, तो हम लोग यहाँ पे बिना देर करते हुए क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो बेटा देखिए क्या है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है ना, ये बेटा कैसे है, ये कैसे 2 टाइप से होता है। ठीक, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका 2 टाइप से होता है। जो पहला वाला है, ठीक, उसको बोलते हैं क्या, स्पोर एंड जियोस्पोर। अब ये सब बताएं। ठीक, पहला है क्या, स्पोर एंड जियोस्पोर। ठीक, और दूसरा वाला आपका क्या है, कोनिडिया। ठीक, हालांकि होता और भी कई टाइप से है। ठीक, लेकिन हमको मेन कितने पढ़ने हैं, मेन हमको जो है 2 ही पढ़ने, कौन से, एसेक्सुअल में, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। ठीक, अब इसमें क्या है, हमको इतना नहीं पढ़ना है, इनको जो है थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है कि ये होते क्या हैं। तो बेटा ये इस, आप पहले इनका मतलब समझ लीजिए। स्पोरेंजिया का मतलब होता है, ठीक, इसका मतलब होता है थैली। स्पोरेंजियो पूरा करिए आप, ठीक, रुक जाइए। ठीक, ये जो है स्पोरेंजियो, इसका मतलब होता है बेटा थैली। ठीक, थैली। और स्पोर का मतलब क्या होता है, स्पोर मतलब वो एसेक्सुअल स्पोर जो क्या है, थैली के अंदर बनते हो। मतलब क्या, स्पोर के लिए एक प्रॉपर कवरिंग आ गई बेटा। ठीक, यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं एंजियोस्पोर, एंजियो का मतलब भी थैली होता है। ठीक, एंजियो का मतलब भी थैली होता है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, वो थैली शब्द किसके लिए, वहाँ पे स्पोर के लिए नहीं शब्द यूज़ करते, वहाँ पे सीड के लिए थैली यूज़ करते हैं। क्या, एंजियो स्पर्म, स्पर्मा माने होता है सीड, एंजियो माने होता है थैली। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पोरेंजिया माने थैली और स्पोर किसकी, स्पोर की थैली। वहाँ पे क्या था, सीड की थैली। तो सीड की थैली को क्या बोलेंगे, सीड की कवरिंग को क्या बोलेंगे बेटा, सीड की कवरिंग को बोलते हैं फल। तो एंजियोस्पर्म वो प्लांट है जिसमें फल आता हो और फल के अंदर क्या होता है, सुरक्षित बैठा होता है क्या, सीड। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, और सीड ही क्या है, अगली जनरेशन बनाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, स्पोर अगली जनरेशन बनाएगा। तो अब फंजाई ने क्या कहा बेटा, ऐसा है कि इसको जो है स्पोर को थोड़ा सा मतलब क्या है, अभी तक चलो ऐसे हवा में उड़ते जा रहे थे, पढ़ा था किसमें, डायटम्स में पढ़ा था। ठीक, तो कोई बात नहीं, इन्होंने कहा नहीं हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ऐसा करो इनकी जो है कवरिंग बना दो, इनको बाकायदा कवरिंग के अंदर पैक करके रखो। ठीक है, तो क्या है, तो ऐसे स्पोर जो क्या है कवरिंग के अंदर पाए जाए उनको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। और दूसरे टाइप के स्पोर हैं वो क्या है, बिना कवरिंग के हैं, नेकेड हैं, नंगे हैं उनको। ठीक, तो उनको क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ठीक, कोनिडिया भी क्या है, एक टाइप के एसेक्सुअल स्पोर हैं। ठीक, और स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, वो भी क्या है, ये तो थैली का नाम, इसके अंदर 2 स्पोर बनते हैं, पहले को बोलते हैं जूस्पोर, दूसरे को बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा आपके 3 स्पोर बनते हैं। ठीक, पहला कौन सा, पहला जूस्पोर। ठीक, दूसरा क्या है, एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर इस थैली के अंदर बनते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, स्पोरेंजियोस्पोर। और तीसरा आपका है कोनिडिया। ठीक, अब देखो एक एक पढ़ लो। ठीक, फिर से तो पहला आ गया आपका क्या, स्पोरेंजियोस्पोर में पहला आ गया आपका जूस्पोर। ठीक, जूस्पोर हो गया। अब देखो जूस्पोर में क्या होगा, अब हमने क्या कहा, ये फॉर्म इनसाइड क्या है, स्पोरेंजिया। अब जूस्पोर क्या है, हमने कहा था क्या, स्पोरेंजियोस्पोर है ना, तो स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। देखिए बेटा स्पोरेंजिया के अंदर कैसे बनते हैं, मान लीजिए क्या है, ये हाइफी है। ठीक, ये पूरा क्या है, माइसीलियम है, माइसीलियम में एक हाइफी है। तो देखिए क्या करते हैं, इसी माइसीलियम में क्या होता है बेटा, यहीं से क्या है, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ से क्या है ऐसे उठने लगते हैं यहाँ से। ठीक, ऐसे उठ जाता है। ठीक, तो मान लीजिए हमने इसको ऐसे उठा दिया। ठीक, इस टाइप से बाकी बॉडी ऐसी रहेगी। अब देखिए क्या है, अब ये क्या है, एक कवरिंग बन गई ना, ये कवरिंग बन गई। इसी कवरिंग को हम क्या करते हैं, वही जो अभी हमने पीछे नाम लिया क्या, स्पोरेंजिया। ठीक, स्पोरेंजिया मतलब क्या, थैली या कवरिंग। ठीक, ये स्पोरेंजिया बन गई। अब इसी स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, यही जूस्पोर होंगे। ठीक, तो जूस्पोर होते कैसे हैं बेटा, ये होते कैसे, पहली बात क्या है, बनते हैं इनसाइड स्पोरेंजिया। ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि ये बेटा क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक,
मोटाइल होते हैं जैसे, तो बेटा कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक। मोटाइल होने के बाद और कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड, मतलब क्या है, इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक। अब ये जूस्पोर हम एक जगह और पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, किसमें, डायनोफ्लैजिलेट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या, जू फ्लैजिलेट्स वहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या है, वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बेटा जो स्पोर होता है वो कैसे होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, डायनोफ्लैजिलेट्स केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे, वो भी कैसे, जू स्पोर और सिस्ट फॉर्मेशन से, ठीक। तो सिस्ट में आप समझ गए, वहाँ पे हम लोग बताए थे, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, तो क्या है, मोटाइल है और बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो देखिए कैसे इस टाइप से होते हैं, इस थैली के अंदर इस टाइप से क्या है, इस टाइप से बहुत सारे, इस टाइप से देखिए बहुत सारे क्या है स्पोर, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर ऐसे होंगे, ठीक। ये क्या है, 2 फ्लैजिला हैं। और बाईफ्लैजिलेट हम लोग किसकी बात किए थे, डायनोफ्लैजिलेट्स, डाई माने 2, ठीक, फ्लैजिला माने फ्लैजिला, ठीक, 2 फ्लैजिलेटेड, ठीक। वो क्या थे, डायनोफ्लैजिन को आर्मर्ड, जो है हम लोगों ने क्या कहा था, आर्मर्ड प्रोटिस्ट कहा था। वहाँ पे 2 फ्लैजिला थे, यहाँ पे 2 फ्लैजिला आ गए, ये भी बाईफ्लैजिलेट, क्यों, क्योंकि ये मोटाइल है, क्यों, कि इनके पास फ्लैजिला है, ठीक। तो इसके अंदर हम पैक कर देते हैं हम लोग, चलो इसके अंदर बहुत सारे जो स्पोर क्या हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर है ना, इसलिए क्या बोला था, स्पोरेंजियो स्पोर, ठीक। तो जो स्पोर क्या है, एक टाइप के स्पोरेंजियो स्पोर है, मतलब एक टाइप के ये स्पोर हैं जो किसमें, उस स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं, मतलब कवरिंग या थैली के अंदर होते हैं, ठीक। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोर होंगे। अब देखो बेटा क्या होगा, अब जब क्या, जब फेवरेबल कंडीशन के लिए आएगी तो ये क्या कर जाएंगे, यहीं से क्या है, ये रुक जाइए 1 मिनट, ठीक। ये देखिए यहाँ से थैली क्या हो गई, फट गई, फटने के बाद ये सब क्या हो जाएंगे, बाहर, तरीके से बाहर क्या हो जाएंगे, और बाहर क्या है, एयर के साथ, ठीक, क्या हो जाएंगे, ये डिस्पर्स हो जाएंगे, कितने, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जितना भी जिस हवा चले, और जहाँ ये गिरेंगे वहाँ पे क्या है, एक नया प्लांट बना देंगे, नई फंजाई हो जाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं क्या, जू स्पोर, ठीक। अब सेकंड वाला क्या आ गया, देखिए पीछे पीछे आइए पहले, ठीक। हमने कहा था जो स्पोरेंजियो स्पोर होता है बेटा, ये 2 टाइप के स्पोर होते हैं, कैसे, जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर। तो जू स्पोर समझ गए, ठीक। ए प्लेनोस्पोर भी समझिए, ये भी क्या है, अब इसी वाले में आइए, इसी वाले में बताते हैं, ठीक। ए प्लेनोस्पोर क्या होंगे, ए प्लेनोस्पोर भी बेटा ऐसे होंगे, कैसे, वो भी थैली के अंदर ही बनेंगे, ठीक। तो चलिए इनको थैली के अंदर ही बना देते, बस इसमें क्या है, ठीक, बस इसमें क्या है कि ये बेटा मोटाइल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, फ्लैजिला नहीं है, ठीक। तो ये देखिए क्या है, ये सिर्फ ऐसे गोल गोल बनेंगे, और यहीं से क्या है, बस्ट हो जाएगा, फिर से ये दग जाएगी, और दगने के बाद क्या है, चिटक जाएगी वॉल, और वॉल चिटकने के बाद ये भी क्या है, ये भी हवा के साथ जितनी दूर तक उड़ पाएंगे, ये बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, वो ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे, ठीक। तो दूसरा आपका ये वाला हो गया, ये क्या हो गया, ए प्लेनोस्पोर। तो अब आपके पास स्पोरेंजियोस्पोर 2 टाइप के हो गए। पहली बात, स्पोरेंजियोस्पोर जो है ए सेक्सुअल स्पोर हैं, ठीक, और वो 2 टाइप के होते हैं, कौन से, जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर। जो जू स्पोर होते हैं वो बेटा मोटाइल होते हैं, ठीक है, और कवरिंग के अंदर तो होते ही हैं, ठीक। और जो ए प्लेनोस्पोर हैं ये नॉन मोटाइल है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से कौन सा जो है वो क्या है, मतलब मोटाइल है, कौन सा नहीं मोटाइल है। तो आपको क्या है, आपको ये जानना पड़ेगा कि जू स्पोर की बात कर रहे हैं कि ए प्लेनोस्पोर। अगर मोटाइल की बात कर रहे हैं तो जू स्पोर की बात कर रहे हैं, और अगर नॉन मोटाइल की बात कर रहे हैं तो ए प्लेनोस्पोर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, नॉन मोटाइल, ठीक, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। और कैसे होते हैं बेटा, पियर शेप, नाशपाती के जैसे होते हैं, इस टाइप से, ठीक। बस यहाँ पे क्या, अगर फ्लैजिला लगा देते हैं यहाँ पे तो कैसे हो जाते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास फ्लैजिला नहीं है, ठीक। ए प्लेनोस्पोर हो गया। तो अब आपको देखिए अब क्या बचा, तो 2 टाइप के स्पोर आपको ये क्लियर हो गया ना। स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर मतलब 2 टाइप के स्पोर हैं जो स्पोरेंजिया मतलब थैली के अंदर बनते हैं, ठीक। अब आपका क्या आ गया, कोनिडिया आ गया, ठीक। कोनिडिया हमने क्या लिखा, नेकेड होते हैं, मतलब क्या है, कोई कवरिंग, कोई थैली नहीं होती है। ये देखिए क्या है, तो आपका दूसरे नंबर पे आ गया, दूसरे टाइप का स्पोर आ गया कोनिडिया, ठीक। अब कोनिडिया देखिए क्या है, फिर वहीं चलिए बेटा, ये आपकी क्या है, बॉडी है, माइसिलियम है, माइसिलियम कहिए या सिंगल कहिए तो हाइफी कहिए। अब क्या है, फिर यहीं पे ये क्या है, हमने कहा था वहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप से गोल हो जाएगा, ठीक, तो कवरिंग बना लेगा। अब यहाँ पे बेटा क्या, यहाँ पे गोल नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, ये बढ़ेगा ऐसे ही, लेकिन कोन जैसा कोन निकल आएगी यहाँ पे। मान लीजिए एक हमने दिखाया, ठीक, थोड़ा नीचे दिखाते हैं, 1 मिनट,
यहाँ पे हमने दिखाया, ठीक। अब ये क्या है, इस टाइप से क्या है, कोन निकल आएंगे ऐसे, कोन निकली। अब इसी कोन पे क्या होंगे बेटा, इसी कोन पे आपके क्या है, कोनिडिया लगे होंगे, ठीक। इसलिए क्या है, उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। इसके फोर माने होता है बेटा डंडी, वो डंडी जिस पे कोनिडिया लगे हैं उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। तो इस डंडी को क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर, ठीक। जैसे फ्लावर की डंडी होती है, ठीक, उसको बोलते हैं क्या, पेडिसिल, ठीक। यहाँ पे क्या है, कोनिडियोफोर। जहाँ पे फोर सब आए, फोर बहुत आएगा आपको जब आप अभी प्लांट में फ्लावर पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डंडी डंडियाँ फोर फोर, वहाँ पे बहुत फोर आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, कोनिडियोफोर, पोर नहीं फोर, ठीक। अब देखिए क्या है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, ए सेक्सुअल स्पोर लगे हैं जिनको बोलते हैं बेटा कोनिडिया, ठीक। देखिए कैसे लगे हैं, यहाँ पे बड़ा स्टाइल से लगे होते हैं। कैसे स्टाइल से लगे होते हैं, सबसे जो है क्या है, यहाँ पे जो सबसे नया सबसे यंग वाला होता है बेटा वो सबसे नीचे होता है, ठीक। वहाँ पे क्या, उससे पुराना, उससे बड़ा होता, फिर उससे पुराना, ठीक, फिर उससे पुराना, फिर उससे पुराना, ठीक, फिर उससे पुराना, ठीक। इस टाइप से ऐसे लगे होते हैं, ठीक। इनको क्या बोलते हैं बेटा, सबको मिला के सबको बोलते हैं कोनिडिया। अभी देखिए किसी कवरिंग के ऊपर है नहीं, क्या है, इसे हाइफी क्या है, एक बड़ी हो गई और उसी की टिप पे लगे हुए हैं, ठीक। तो कहाँ पे लगे हुए हैं, टिप पे लगे हुए हैं, ठीक। और ये क्या है, सबसे यंग वाला जो सबसे नया वाला होता है वो बेटा सबसे क्या है, सबसे नीचे है, ठीक। बेचारे नए वाले को सबने दबा दिया, ठीक। ये यंग है आपका और ये सबसे ओल्ड वाला है, ठीक। इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं कैसा, बेसिपिटल। बेसिपिटल में क्या है, जो नया वाला है वो बेस पे है, और अगर पुराना वाला सबसे ऊपर है तो उसको बोलते हैं बेसिपिटल। इसी का उल्टा अगर कर लीजिए, अगर मान लीजिए उल्टा कर लीजिए कि यंग वाला सबसे ऊपर है और मान लीजिए क्या है, ये ओल्ड यहाँ पे होता है, यंग यहाँ पे होता है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपिटल, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्रोपिटल अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे बेसिपिटल मतलब क्या है, यंगेस्ट एट द बेस, ठीक। इस टाइप के अरेंजमेंट को, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कोनिडिया का अरेंजमेंट कैसा है, तो बेटा ये जान लीजिए कैसा है, बेसिपिटल अरेंजमेंट है। अब जब फ्लावर पढ़ेंगे तो फ्लावर में भी एक्रोपिटल बेसिपिटल वहाँ पे आएगा कि सबसे जो है फ्लावर एक गुच्छा है ना, उस गुच्छे मतलब इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं बेटा फ्लावर का गुच्छा। तो उसमें पूछेंगे इस गुच्छे में जो सबसे पुराना वाला फ्लावर है वो सबसे नीचे है, ठीक, कि सबसे ऊपर है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दोनों पढ़ेंगे आप, एक्रोपिटल बेसिपिटल। यहाँ पे आप बेसिपिटल जान लीजिए, ठीक। बेसिपिटल मतलब क्या है, यंग वाला जो है कोनिडिया सबसे नीचे है और जो नया वाला जो पुराना वाला कोनिडिया है वो सबसे ऊपर है, ठीक। बेसिपिटल। अब ये कोनिडिया क्या करेंगे, अब ये कोनिडिया छोटे छोटे होते हैं बेटा, ठीक। ये कोनिडिया क्या है, छोटे छोटे होते हैं, इसमें कोई कवरिंग तो है नहीं, इसी टाइप से लगे होंगे, और जब हवा चलेगी तो कोनिडिया उड़ उड़ के, ये उड़ उड़ के और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे क्या है, नया जो है प्लांट बना देंगे, नए फंगस बना देंगे, ठीक। तो क्या हमारे पास क्या हो गया, तीन क्या हो गए, स्पोर हो गए। कौन से, ए सेक्सुअल स्पोर। कौन कौन से, जू स्पोर, ए प्लेनोस्पोर और कोनिडिया, ठीक। जबकि अभी यहाँ पे क्या है, ये ए सेक्सुअल। अभी सेक्सुअल, जब सेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे, ठीक, तो सेक्सुअल स्पोर में आपके पास क्या हो जाएंगे, जितने क्लास हैं उतने टाइप के स्पोर आपके पास मिल जाएंगे। जैसे फाइकोमाइसिटीज, ठीक। फाइकोमाइसिटीज दो टाइप के होते हैं, ओस्पोर जाइगोस्पोर, ठीक। सॉरी, ओमाइसिटीज जाइगोमाइसिटीज, इनके स्पोर कैसे होते हैं, ओस्पोर जाइगोस्पोर, ठीक। फिर एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर। और बेटा ये रट लीजिए बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, कौन सा, जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होता है उसमें कोई स्पोर नहीं बनेंगे, सेक्सुअल नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि उसकी जो है सेक्सुअल स्टेज हमको अभी तक पता नहीं है, सबसे लास्ट वाली, ठीक। तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज उसमें सेक्सुअल नहीं होगा, लेकिन कैसा होगा, ए सेक्सुअल जरूर होगा। तो ए सेक्सुअल कैसे होगा, कोनिडिया से होगा, ठीक। तो वहाँ पे सिर्फ क्या है, नाम बता देंगे कि जो है ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या है, कोनिडिया से क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे नहीं होगा। मतलब हमको जो चार में करना है, चार में क्लासीफाई करना है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। उसमें ड्यूट्रोमाइसिटीज में हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना, केवल 3 में पढ़ना है, ठीक। 3 में क्या पढ़ना है, 3 में ये पढ़ना है किसमें डाइकैरियन बनता है, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्या है, ऐसा सेप्टा या ऐसा माइसिलियम जिसमें क्या है, हर सेप्टा में 2-2 न्यूक्लियस होते हैं, जो कैसा हमने बनाया भी था। मान लीजिए क्या है, ये आपका क्या है, हाइफी है, ठीक। इसमें क्या है, 2-2 न्यूक्लियस पाया जाए, ठीक। इस टाइप के माइसिलियम को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी माइसिलियम बोले थे, ठीक। और इस स्टेज को क्या बोले थे, डाइकैरियन। एन ये है बेटा, एन ये है, ठीक। जहाँ पे 2 एन आपस में आ जाए क्या है, उनको बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज।
ठीक, ये भी अभी आगे आएगा। ठीक, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है। ये देखिए, ये तो वेजिटेटिव हो गया। ये देखिए, वेजिटेटिव हम लोगों ने पढ़ लिया और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता किसके द्वारा, 3 स्पोर के द्वारा। कौन कौन से, पहला है आपका, बताइए कौन सा है, जू स्पोर, जू स्पोर, ठीक, ए प्लेनोस्पोर और क्या है, कोनिडिया। ठीक, कोनिडिया। इसमें से ये जो दोनों हैं इनको क्या बोलोगे, स्पोर, जियो स्पोर, मतलब क्या है, ये कवरिंग के अंदर स्पोर हैं। ठीक, और ये क्या है, नेकेड है। नेकेड मतलब कोई कवरिंग नहीं है। ठीक, तो ये अब हमको क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद फिर हम लोग क्या है, क्लासीफाई, इसका क्लासिफिकेशन करने चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए बेटा क्या है, तो अब आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये बताइए फंजाई में ऐसा क्या है जो आपको इतना टफ लगता है। 3 ही चीज़ तो पढ़नी है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब तो समझ में आया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। कैसा है, कौन कौन से 3 तरीके, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिशन। ठीक, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से होता है, जिनको ए सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। वो 3 टाइप के होते हैं, जो स्पोर, ए प्लेनोस्पोर और क्या है, कोनिडिया। बस खत्म हो गई बात। ये आपको पता है कैसे क्या। और जो बाकी ऊपर वाले दो ए प्लेनोस्पोर जू स्पोर होते हैं, उसमें से जू स्पोर होता है वो मोटाइल होता है, ए प्लेनोस्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। दोनों कवरिंग के अंदर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, स्पोर होते हैं। कोनिडियन नेकेड होते हैं, क्योंकि इनकी कोई कवरिंग नहीं होती है, टिप पे लगे हुए होते हैं। बस खत्म हो गई बात, फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्या है, ये 3 तरीके से होता है। ठीक, कितने तरीके से, 3 तरीके से। पहला क्या है, पहला है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। 2 सेल हैं, ठीक, ये आपस में क्या आ गई, फ्यूज हो गई आपस में। ठीक, ये एक सेल था, दोनों आपस में क्या है, मिक्स हो गई, फ्यूज हो गई। इन दोनों का जो अंदर का मटेरियल था क्या है, वो आपस में क्या हो गया, मिक्स हो गया। इसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मोगैमी। तो इनके न्यूक्लियस जो थे, इनके अंदर जो न्यूक्लियस थे, वो भी न्यूक्लियस क्या है, दोनों मिलके एक हो गए। लेकिन इस न्यूक्लियस एक होने से पहले एक स्टेज तो ऐसी आएगी ना, जहाँ पे क्या एक सेल में दोनों न्यूक्लियस होंगे ना, ये है एक स्टेज तो ऐसी आएगी ना, ये ठीक, क्या है कि 2 न्यूक्लियस इसमें है। ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, डाइकैरियन, जो हमने क्या ऐसे ऐसे बनाया था। हमने कहा था ये क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि मेन काम तो इनका क्या है, रिप्रोडक्शन ही करना है ना। तो वहीं अब स्टेज यहाँ पे अब उसका काम आया। ठीक, तो एक स्टेज तो आएगी, पहले 2 दिखेंगे, उसके बाद क्या है, तुरंत ही क्या है, फ्यूज होके क्या बनाएंगे, एक सिंगल बना लेंगे। यही क्या है, यही आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बस यही हमको देखना है, कहाँ पे जो है 2 दिखते हैं न्यूक्लियस, कहाँ पे नहीं दिखते। ठीक, तो पहला आपका आ गया, ये 3 तरीके से होता है। पहला आपका हो गया प्लाज्मोगैमी, दूसरा आपका कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी के मतलब क्या है, यही जो हमने बताया क्या, कि प्रोटोप्लाज्म का या इसके सेल के जितना भी अंदर का मटेरियल है उसका फ्यूजन। दूसरा आपका आ गया क्या, कैरियोगैमी। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी क्या, न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो ये वाला क्या हो गया आपका, कैरियोगैमी हो गया। कैरियोगैमी फ्यूज होकर क्या, ये देखिए क्या है, ये आपका प्लाज्मोगैमी हो गया। ठीक, प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ आ जाइए, ये आपका कैरियोगैमी हो गया। तो क्या बन गया, एक सिंगल न्यूक्लियस हो गया। ठीक, अब इस न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, और क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। स्पोर से क्या बन जाएगा, फिर जाइगोट बन जाएगा। सॉरी, हाँ, जब ये फ्यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है, ये देखिए, जब ये फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा ना हम लोग, सेक्सुअल में क्या है, मेल फीमेल। अब 2 की यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी ना, मेल फीमेल की। जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गए वहाँ पे 2 की बात हो जाएगी, मेल और फीमेल की। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे जाइगोट बनता है। ठीक, ये जो हम लोगों में भी यही होता है, क्या है, एक मम्मी पापा दोनों क्या है, फिर गैमेट होते हैं, फ्यूजन होता है, उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो की जगह क्या, अभी एम्ब्रियो तो आया नहीं है, तो जाइगोट से क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएंगे। फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, डायरेक्ट स्पोर बनते थे। यहाँ पे एक स्टेज बढ़ गई, क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जब भी मेल फीमेल का गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक, अब इसी जाइगोट के आधार पे क्या है कि जाइगोट अगर क्या है, जाइगोस्पोर का है, ठीक,
जाइगोट क्या है, जाइगोस्पोर बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी फैमिली में आ जाएगा, कौन से क्लास में आ जाएगा, इसको किसमें, फाइकोमाइसिटीज में। अगर क्या है एस्कोस्पोर बना रहा है, ठीक, तो किस में आ जाएगा, एस्कोमाइसिटीज में। बेसिडियोस्पोर बना रहा है तो बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक। तो ये देखिए क्या है, तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और तीसरा क्या है आपका, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन, ठीक। अब देखिए प्लाज्मोगेमी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है। कौन कौन सी, पहली आपकी है प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, ठीक। प्लाज्मोगेमी कैसी होगी, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एन है, एन है, दो दो क्या है, प्लांट बॉडी है, ठीक, 2 प्लांट बॉडी है। अब ये आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जो फ्यूजन से पहले स्टेज होती ना, तो फ्यूज करेंगे ना तभी तो होगा, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी, ठीक। दूसरा फिर आपका क्या आ गया, कैरियोगेमी, दूसरा क्या हो गया, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या होगा, या मान लीजिए आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, क्या है, प्लाज्मोगेमी होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इस सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा ना। अभी अपने सेल चैप्टर पढ़ा नहीं, जब सेल पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, देखेंगे इसी के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, और क्या है, वैक्यूल होता है और राइबोसोम होता है, ठीक। ये सब पढ़ेंगे, ठीक। तो उसके है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड पार्ट भरा हुआ होगा, जिसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। तो एक सेल ही तो है, एक एन सेल है, मतलब एन मतलब क्या है, हमने कहा था गैमेटोफिटिक, ठीक। अभी इनकी प्लांट बॉडी पूरी क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती ना, मतलब एन होती है। अगर स्पोरोफिटिक होती तो यहाँ पे क्या होते हैं, 2n होता है। तो हम लोग क्या है सर, हम लोग स्पोरोफिटिक हैं, तो क्या हम लोग पूरी बॉडी क्या है, 2n, ठीक। वहाँ पे क्या है, हम लोग मतलब प्लांट स्पोरोफिटिक हैं, हम लोग मतलब एनिमल नहीं, एनिमल की बात नहीं करें, जो प्लांट हायर प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, उन सब की बॉडी कैसी है, 2n है, डिप्लॉयड है। ये सब क्या है, हेप्लॉयड है, n है, तो n है, n ही n तो फ्यूज़ होंगे, तो 2n के पास है ही नहीं, तो फ्यूज़ कहाँ से होगा, ठीक। तो क्या हो गया, एक ये n, अभी क्या है, कैरियोगेमी होगी, तो कैरियोगेमी बेटा क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। यही n फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक। हमको क्या बनाना है, 2n बनाना है। लेकिन फ्यूजन से पहले क्या है, एक स्टेज आएगी जहाँ पे क्या है, दोनों न्यूक्लियस क्या है, दिखाई पड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक। ये अंदर क्या भरा है, अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म भरा है, ठीक। ये दोनों क्या हुए, ये दोनों आपस में फ्यूज़ हुए, फ्यूज़ होने के बाद न्यूक्लियस क्या है, तो एन यहाँ पे 2n बन जाना चाहिए, ठीक। लेकिन 2n से पहले की स्टेज आएगी n+n। थोड़ी देर के लिए हमको ये डायरेक्ट ऐसा नहीं कि जैसे फ्यूज़ होगी तुरंत ही 2n बन जाएंगे, कुछ समय ऐसा आएगा कि इस सेल में क्या हो जाएगा, n दोनों हमको दिखाई पड़ेंगे, इसको बोलते हैं डाइकैरियन। ये बेटा बहुत क्वेश्चन, इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन ही है कि वो फैमिली मतलब वो क्लास का नाम बताओ जिसमें क्या है, जिसमें हमको डाइकैरियोटिक स्टेज दिखाई पड़ती है, इसको बोलते हैं डाइकैरियोटिक। डाई मीन्स 2, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक, या डाइकैरियन स्टेज बोल सकते हैं, ठीक। इसका सबसे कम से कम जो है ये 20 बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया बेटा, ठीक है, कि वो जो है क्लास का नाम बताओ फंजाई की जिसमें जो है क्या है, डाइकैरियोटिक फेज हमको दिखाई पड़ती। तो हमने कहा था जो वहाँ पे क्या है, सेकेंडरी माइसीलियम है, सेकेंडरी माइसीलियम क्या था, इसमें हमने कहा था क्या, एस्कोमाइसिटीज में भी है और बेसिडियोमाइसिटीज में भी है, ठीक। ये वाले यही डाइकैरियन है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक। तो ये पूछा गया कि वो क्लास का नाम होता है जिसमें क्या है, डाइकैरियोटिक। बेटा ये याद कर लीजिए किसमें, जो पहले फाइकोमाइसिटीज है, सबसे लास्ट वाली ड्यूट्रोमाइसिटीज है, तो इनको दोनों को किनारे कर दीजिए। जो बच गए यानी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक, उसमें क्या हमको दिखता है, ये डाइकैरियोटिक स्टेज हमको देखने को मिलती है। कितने, बहुत थोड़े समय के लिए मिलेगी, तो तुरंत क्या हो जाएगा, जैसे 2 न्यूक्लियस आपस में आएंगे तुरंत वो फ्यूज़ होना चाहेंगे, 2n बनाना चाहेंगे, ठीक। बाद में क्या है, ये फ्यूज होकर क्या बनाएगा, नई सेल बना देगा जो क्या है 2n। लेकिन हमको 2n से पहले हमको क्या, एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे हमको n क्या दिखेंगे, दिख जाएंगे, ठीक है।
क्या फ्यूज होने से पहले एक ही सेल में, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अलग अलग सेल है, लेकिन यहाँ पे एन क्या है, दो, क्या एक ही सेल में दो एन है, उसी को बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहीं पे है कि डाइकैरियोटिक स्टेज किस जो है क्लास में दिखती है। तो बेटा ये एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में दिखती है। ठीक, यहाँ पे आप लिख लीजिए एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज। ये क्या करेंगे, अभी जब फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियो, तो वहाँ पे फिर से यही आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यही आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक, तो और उसमें आएगा प्राइमरी माइसिलियम क्या होता है, सेकेंडरी, जहाँ भी हम सेकेंडरी माइसिलियम की बात करेंगे तो उनकी क्या हो जाएगा, डाइकैरियोटिक स्टेज की बात करेंगे। ठीक, तो फिर से वहाँ पे आएगा, फिर से भी रिवाइज करेंगे। ठीक, तो अभी ये याद कर लीजिए, तो यहाँ रट लीजिए कि क्या है, डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोनिस्टोज हमेशा किसमें दिखती है, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में। ठीक, क्या है, तो क्या होगी, प्लाज्मोगाइमी होगी, और उसके बाद क्या है, जब ये 2n बन जाएगा, अब क्या हो गया, यानी जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट में क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, और क्या बनेगा, स्पोर बन जाएंगे। ठीक, वो तो अलग बात है। तो हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप पता चल गए, प्लाज्मोगाइमी, कैरियोगाइमी, और उसके बाद क्या है, मियोसिस। मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन, जब भी 2n होता है उसके बाद क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, फिर से nn बन जाएगा, और फिर nn क्या है, यही देखिए ये nn है, प्लाज्मोगैमी हुआ, एक ही सेल में आ गया, अब क्या हो जाएगा, इसी को प्लाज्मोगैमी बोलते हैं बेटा, ये प्लाज्मोगैमी, ये फ्यूज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कैरियोगैमी। ठीक, और फ्यूज होने के बाद ये क्या बनाएंगे, आपका जाइगोट बनाएंगे, फिर नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक, जाइगोट बनाएंगे। ठीक, अब ये जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस होगी, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, और फिर वापस क्या हो जाएगा, यही क्या है, 4 स्पोर बनेंगे। ठीक, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, मियोसिस जब भी होता है एक सेल से 4 सेल बनते हैं, माइटोसिस जब होता है तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं। ठीक, ये माइटोसिस मियोसिस अभी पढ़े नहीं है, अभी आप इतना जान लीजिए। ठीक है, जब भी मियोसिस होगा तो एक सेल से क्या बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। हम लोगों में मियोसिस होता है बेटा स्पर्म में, तो एक स्पर्मेटोजोआ से 4 स्पर्म बनते हैं। ठीक, देखिए क्या है, 1 2 3 4, ठीक, 4 बनेंगे, और चारों फिर क्या है, फिर अपना एक क्या है, नया प्लांट बना लेंगे, फिर क्या है, यही एन फ्यूज होगा, और यही पूरी साइकिल क्या है, हर बार रिपीट होती रहेगी। ठीक, प्लाज्मोगाई, कैरियोगैमी, यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं क्या, मियोसिस, ये आपकी हो गई मियोसिस, या अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, या रिडक्शन डिवीजन, रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे क्या, संख्या 2n से क्या हो जाता है, देखिए ये 2n है, 2n में जाइगोट में मियोसिस, यानी जाइगोट भी आपका 2n है, मियोसिस हुई तो क्या हो गया, फिर nn हो गया, मतलब क्या है, रिड्यूस हो गया, किसका, क्रोमोसोम का नंबर। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम मान लीजिए हम लोगों में, हम लोग पूरी प्लांट बॉडी में क्या, हम लोग की पूरी बॉडी में 2n इक्वल टू कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं। इसमें से n क्या है, 23 मम्मी से है, 23 पापा से है। लेकिन क्या है, जब भी क्या मियोसिस होगी, तो मियोसिस होगी तो स्पर्म बनेंगे, तो स्पर्म में क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 23। ठीक, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा, एग में भी यही होगी n इक्वल टू 23, और दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फिर वहाँ पे क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा, 2n इक्वल टू 46, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक, ये तो रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे फिर से वो तो सब डिटेल में आएगा। ठीक, अभी आपको क्या करना, अभी आपको सिर्फ यही पढ़ना है, क्या, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस क्या है, रिप्रोडक्शन के 3 जो है स्टेप होते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या, प्लाज्मोगैमी होता कैसे है, हम लोगों को ये पढ़ना है, प्लाज्मोगैमी होता कैसे है, ये n+n कैसे आपस में आ जाते हैं। ठीक, तो ये 2 तरीके से होता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक, और गैमेटेंजियल कपुलेशन। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, प्लाज्मोगैमी 2 तरीके से होती है। हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, गैमेटेंजियल, बहुत छोटा छोटा सा, बस सिर्फ ऐसे याद देख लीजिए, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। देखिए ठीक है बेटा, क्या है इसमें, क्या है, 2 गैमेटेंजिया है ना, मतलब क्या है, 2 क्या है, 2 फंजाई हैं,
मान लीजिए एक ये है, एक मेल की तरह इसमें बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा, दोनों क्या है पास पास में आ जाएंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा बेटा, दो पेरेंट होंगे ना, बाई पेरेंटल है तो दो पेरेंट बनाने पड़ेंगे, तो एक पेरेंट मेल की तरफ बिहेव करेगा, एक पेरेंट फीमेल की तरफ बिहेव करेगा। तो इसको हम मान लेते हैं कैसे, ये पेरेंट की तरफ मेल की तरफ बिहेव कर रहा, और ये थोड़ा सा क्या है चौड़ा वाला जो है ये फीमेल की तरफ बिहेव कर रहा। ठीक, ये क्या है, ये आपका हाइफी है। ठीक, इसके सेक्स ऑर्गन, आप जो मेल गैमेट फीमेल की बात करें तो एक मेल की तरफ बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरफ बिहेव करेगा, तो जब मेल की तरह उसको नाम बेटा देना पड़ेगा। ठीक, तो मेल जो इनके तो मेल है तो उसके पास सेक्स ऑर्गन होना चाहिए, जो फीमेल है उसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होना चाहिए। जैसे हम लोगों के पास सेक्स ऑर्गन कौन सा है, पेनिस, और फीमेल के पास सेक्स ऑर्गन कौन सा है, वेजाइना। ठीक, और क्या है, और उसके बाद सेक्स और जो है और सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, तो हम लोगों में क्या है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, वो है टेस्टिस, और वहाँ पे क्या फीमेल में क्या है, ओवरी। टेस्टिस से क्या बनेंगे, स्पर्म, और ओवरी से क्या बनेंगे, ओवा। ठीक, यही स्पर्म ओवा क्या है फ्यूज़ करेंगे और नया बनेगा, इंडिविजुअल बन जाएगा। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सेक्स ऑर्गन हम लोगों में कौन सा है, हम लोगों में मेनली सेक्स ऑर्गन कौन से, टेस्टिस और ओवरी। तो यहाँ पे भी क्या है, मेल है तो इनके पास भी सेक्स ऑर्गन है, तो इनको बोलते हैं बेटा सेक्स ऑर्गन को, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रेडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ओगोनियम। ठीक, तो ये मान लीजिए मेल है तो इसको क्या लिख दें, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, ठीक, जो मेल की तरह है, मेल को ऐसे दिखाया जाता है बेटा। ठीक, इस टाइप से ये मेल है। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एंथ्रीडियम लिख देते हैं, और यहाँ पे फीमेल है उसको बोलते हैं क्या लिख देते हैं, ओगोनियम। ठीक, इसके बाद टर्म चेंज हो जाएगा, एंथ्रीडियम मेल ही रहेगा, फीमेल चेंज हो जाएगा, ओगोनियम की जगह आर्किगोनियम आ जाएगा। आर्किगोनियम कहाँ तक रहेगा, आर्किगोनियम आपका रहेगा ब्रायोफाइट्स तक। एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडियम ओगोनियम का खत्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो हम लोग मैंगो एंगो जो जितने आसपास देखते हैं सारे क्या है एंजियोस्पर्म में, सब क्या है जो फल वाले बेटा प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं क्या, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडियम ओगोनियम आपका खत्म हो जाएगा। उससे पहले क्या है, उससे पहले आपको ये एंथ्रीडियम ओगोनियम पढ़ना है। ठीक, अब उसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे इस क्या है मेल जो एंथ्रीडियम की जगह वहाँ पे पॉलन ग्रेन आ जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा, ओगोनियम की जगह क्या आ जाएगा, ओवरी आ जाएगी। ठीक, ओवरी के अंदर क्या आ जाएगा, ओव्यूल आ जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे ये सब खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ से क्या है, एंथ्रीडियम ओगोनियम, इसके बाद अभी जब एल्गी में आएंगे तो वहाँ पे एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम आ जाएगा, बस ओगोनियम की जगह आर्चीगोनियम आ जाएगा, बाकी रहेगा पूरा स्ट्रक्चर ही, नाम सिर्फ बदल जाएगा। ठीक, तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट अभी क्या है, आपस में क्या है कॉन्टैक्ट बना लेंगे। ठीक, कैसे कॉन्टैक्ट बनाएंगे, देखिए एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ से निकलेगा बेटा। ठीक, ट्यूब जैसा ठीक स्ट्रक्चर निकलेगा, ये हम लोग और पढ़ चुके हैं कहाँ पे, कॉन्जुगेशन ट्यूब, किसमें पढ़े थे, बैक्टीरिया में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ट्यूब जैसा निकलेगा, और ये एन है इसका, एन इसका है, ये एन यहाँ से यहाँ ट्यूब, लेकिन इस ट्यूब को यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं कहेंगे, है वैसे जैसे क्या, अरे भाई बैक्टीरिया में नहीं पढ़े थे, ये पिलाई थी, यहाँ पे क्या है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लिए थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्यूब जैसा है, तो इसको बोलते थे कॉन्जुगेशन ट्यूब। एक टाइप का क्या रिप्रोडक्शन ही तो था बैक्टीरिया में, उसी टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ट्यूब, तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब किस में बनती है, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में। ठीक, अल्टीमेटली हमको करना क्या, लास्ट मुख्यतः करना हमको ये है, किसी न किसी तरीके से हमको क्या है, यहाँ पे क्या है इसका ये जो है क्या न्यूक्लियस यहाँ पहुँचा देना है फीमेल के पास, मेल के पास नहीं है, फीमेल के पास। ठीक, यानी क्या है ओगोनियम के पास। अब ओगोनियम के पास, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अब इसके करने के दो तरीके हैं, या तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट करें या गैमेटेंजियल कैपुलेशन करें। तो अभी हम लोग क्या करें, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट करें, तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या है, सिर्फ क्या है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब, और उस ट्यूब से क्या है ये जो एक न्यूक्लियस क्या है दूसरे से, अब ये क्या हो गया, अब यहाँ गया फ्यूज हो गया, फ्यूज करके क्या बना, जाइगोट बना दिया। ये देखिए फ्यूज होकर क्या बना गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट मियोसिस हो गया और क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा। ठीक, बस थोड़ा थोड़ा सा आप इतना जान लीजिए, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए उसके बाद क्या है,
अब जैसे अब और अगर इसका डिटेल में जानना है तो ये देखिए कैसे होगा, एक मिनट। अब क्या, जैसे यहाँ पे क्या है, जहाँ पे इसका न्यूक्लियस आएगा इसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो अब ये क्या है, जो फीमेल वाला पार्ट बचा, मेल वाले का काम खत्म, इसने जो है क्या अपना न्यूक्लियस दे दिया, अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गोल हो जाएगा, ऐसे गोल होने के बाद इसी के अंदर क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक। और जाइगोट मियोसिस करेगा, फिर क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा आपका, ठीक। कौन सा स्पोर, जाइगोस्पोर, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, कोई सा भी बन सकता है, ठीक। अगर ये थिन वॉल्ड होगा, ठीक, ये तो कवरिंग के ऊपर, अगर थिक वॉल्ड होगा तो जाइगोस्पोर बनेगा, ठीक। और क्या होगा, थिन वॉल्ड होगा तो एस्कोस्पोर बनेगा, इंडोजस नहीं होगा तो एस्कोस्पोर। अभी इसकी स्पोर की बात करेंगे, अलग से बात है, ठीक। अभी ये जान लीजिए क्या है, जाइगोट बना, अब जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, और स्पोर से फिर क्या है, नया, फिर यही नए प्लांट बन जाएंगे दोनों, ठीक। ये पूरी क्या है, साइकिल है, रिप्रोडक्शन क्या एक साइकिल ही तो है। तो आप क्या पढ़ लिए, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आ जाइए गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। हमको अल्टीमेटली क्या करना, प्लाज्मोगैमी करनी है। तो प्लाज्मोगैमी हमको क्या है, मतलब फ्यूजन करना है, यानी न्यूक्लियस को आपस में लाना है। तो पहला तरीका हो गया क्या, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, दूसरा हो गया क्या, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, इसमें बेटा कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए क्या है, ये हाइफी है, एक ये हाइफी है, एक ये, इसमें एक मेल की तरफ बिहेव करने लगेगी, ठीक। जो मेल की तरफ बिहेव करती है उसको बोलते हैं हम लोग प्लस, ठीक। और जो इसकी तरह है वो माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहीं से क्या है, थोड़ा थोड़ा सा क्या है, ऐसे उभार निकलने लगेगा, ठीक। यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, इस टाइप से उभार निकला, ठीक। इसी बोलते क्या, प्रोगैमेटेंजिया। बेटा नाम भी जान लीजिए अगर जानना चाहें तो, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, प्रोगैमेटेंजिया। अब बाद में क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जब अब यहाँ पे फ्यूज होंगे तो यहाँ पे क्या है, एक गोल गोल ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए हाइफी है, हाइफी, यहाँ पे क्या है, इस इधर इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या हो गया, दोनों यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूज हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया। वही काम हुआ जो पीछे हुआ था, वो काम यहाँ पे भी हुआ, बस दोनों क्या है, तरीके अलग अलग हैं, इसलिए दोनों का नाम हम लोगों ने अलग अलग लिख दिया। एक को गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कह दिया, एक को गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कह दिया, ठीक। तो अभी समझ में आया क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यानी ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया सीधे आके क्या आपस में फ्यूज हो गई, डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया, ठीक। अब ये हो गया। अब यहाँ पे पूरा क्या हो गया आपका, ए वेजिटेटिव हो गया, ए सेक्सुअल हो गया, ठीक। ए सेक्सुअल स्पोर हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, जू स्पोर, ए प्लेनोस्पोर, कोनिडिया, जू स्पोर, ए प्लेनोस्पोर, कोनिडिया। ये बेटा याद कर लीजिए, आप कॉपी पे लिख लीजिए बार बार, अब इससे आसान तरीका नहीं है याद कराने का, ठीक। उसी तरीके से अब इसमें क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद क्या हो जाएगा, स्पोर बनेंगे, ठीक। अब जरा स्पोर की बात कर लेते हैं, ठीक। थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। स्पोर हमारे पास कैसे, सेक्सुअल स्पोर, ए सेक्सुअल स्पोर तो हम लोगों को पता है, ठीक। ए सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, ए सेक्सुअल कौन से, जू स्पोर, ए प्लेनोस्पोर और कोनिडिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी आपका क्लास है उसी क्लास के आधार पे क्या है, स्पोर बन जाएंगे। जैसे पहला क्या है आपका, सिर्फ आप नाम जान लीजिए, ठीक। पहला है ऊस्पोर, ठीक। दूसरा आपका क्या है, जाइगोस्पोर, ठीक। तीसरा है आपका एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर, ठीक। चौथा है आपका क्या, बेसिडियोस्पोर। तो पहले आप पूछेंगे इनमें से कौन सा बताइए आपका कि ए सेक्सुअल स्पोर है, उसमें से 3 आपको क्या दे देंगे, सेक्सुअल स्पोर दे देंगे, एक आपको उठा के क्या दे देंगे, ए प्लेनोस्पोर कहीं पे लिख दिया।
अब आपको जब तक पता नहीं होगा, डिफरेंस पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा कि ए प्लेनोस्पोर जो कौन सा सेक्सुअल है कि ए सेक्सुअल, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, जो ये क्या है, ओ स्पोर जाइगोस्पोर है। ठीक, ये क्या है आपके, इसमें पाए जाएंगे फाइकोमाइसिटीज में। ठीक, एस्कोस्पोर आपके एस्कोमाइसिटीज में, और बेसिडियोस्पोर ये आपके बेसिडियोमाइसिटीज में। ठीक, यानी क्या है, ड्यूट्रो बच गया, ड्यूट्रोमाइसिटीज बच गया। ठीक, उसमें आपका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन हमको क्या है, अभी तक ज्ञात नहीं है, मतलब नहीं ज्ञात है। ठीक, तो आप ये क्या करिए, दिमाग में इसको बिठा लीजिए। ठीक, तो ये हम लोगों ने बात कर ली किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में कैसे होता है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है। अगले टर्म पे हम लोग क्लासिफिकेशन करके फिर क्या पढ़ेंगे, वायरस पढ़ने लगेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, ये यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। अब क्लासिफिकेशन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, वो उसमें भी लगभग आधा घंटा लग जाएगा। तो अब हम लोग वो जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी जितना पढ़े हैं स्पोर्ट्स आप जो है लिख लीजिए, और कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके तरीके क्या हैं, और जो है कितने स्पोर बनते हैं, ये सब आप कॉपी पे नोट करके आप एक अलग चार्ट बनाएंगे, तभी आपको क्या है याद आएगा। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको क्या है ये समझ में आएगा। आपको कन्फ्यूज़न कहीं पर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कन्फ्यूज़ हो गए तो फिर आगे का आपका बहुत जो है वो हो जाएगा, दिक्कत आएगी पढ़ने में। ठीक, अभी बेस है, ये सब बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी एल्गी में क्या है, यही सब फिर से दोबारा आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पे अपने आप इजी हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।